स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को कल रीड करने के लिए दी थी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद वाला चैप्टर है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? अपूर्ण खाते। ये हम इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी देते हैं इस चैप्टर को नाम। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होते हैं जिनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाते। ठीक है। जो अकाउंट्स हमारा जो है, अभी तक हमने अकाउंट पढ़ा, वो किस बेस पे था? डबल एंट्री सिस्टम पे बेस था। डबल एंट्री सिस्टम, हर एंट्री की दो जगह ट्रांजैक्शन होंगी, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होता है वहाँ पर क्रेडिट होता है। तो ये आपका क्या था? डबल एंट्री सिस्टम। जो अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाते उनको क्या कहा जाता है? अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये सिंगल एंट्री सिस्टम भी इसको कहा जाता है। It is not proper to describe the system as single because there is such system for maintaining accounting record. Incomplete refers to the maintaining of only those records which are essentials. Incomplete records वो records होते हैं जिसमें केवल जो दुकानदार होता है या जो भी प्रोप्राइटर है वो केवल मेन आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, बाकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता। ये मेनली उन बिजनेसेस के लिए बेनिफिशियल रहते हैं जो छोटे स्केल के बिजनेस है, जैसे किसी पार्लर की दुकान है, किसी बेकरी की शॉप है। तो ये लोगों के बिज़नेस बहुत छोटे होते हैं, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े इनके लेन देन नहीं होते कि भाई बहुत ज़्यादा फिगर्स में इनकी कोई क्रेडिट सेल हो रही है या क्रेडिट परचेज़ हो रही है। लगभग इनकी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? कैश में होती हैं। तो ये मेनली क्या करते हैं? केवल कैश बुक बनाते हैं और पर्सनल और रियल अकाउंट्स जो इनको ज़रूरी लगता है केवल वो अकाउंट बनाते हैं, बाकी अकाउंट्स को ये मेंटेन नहीं करते हैं। तो इसकी आपको डेफिनेशन दे रखी है। ए सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज रूल ओनली रिकॉर्ड ए कैश और पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि बुक कीपिंग का वह सिस्टम जिसमें केवल आप कैश की और पर्सनल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो वो आपके क्या कहलाते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। साइलेंट फीचर्स दे रखे हैं, 3-4 फीचर्स आप लर्न कर लेंगे। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट ओनली, इसमें केवल क्या बनाया जाता है? पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है। रियल और नॉमिनल अकाउंट इसमें मेंटेन नहीं किए जाते। कैश बुक इसमें बनाई जाती है जिसमें मिक्स ट्रांजेक्शन लिखी जाती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन भी लिखी जाती है, प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स भी लिखी जाती है। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स। ओरिजिनल वाउचर्स का मतलब इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो वाउचर्स के बेसिस पे की जाती है। फॉर एग्जांपल, परचेज एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड इज असर्टेन बाय टोटलिंग ओरिजिनल इनवाइसेस रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। अगर आपको परचेज की कैलकुलेशन करनी है किसी एक पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो आप ये देखेंगे कि परचेज के कितने इनवाइसेस आपके पास आए हुए हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? एक जैसी नहीं होती। हर फर्म अपने अकॉर्डिंग जो उसको सही लगता है वो अकाउंट मेंटेन कर लेती है, जो उसको नहीं लगता वो अकाउंट उसको छोड़ देती है। सुटेबल रहती है जो ओनली क्या होते हैं? सोल ट्रेडर होते हैं या पार्टनरशिप होती हैं जो छोटे स्केल के बिजनेस होते हैं। इसमें फाइनल अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं, देखिए इसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय बनाई जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट की बजाय इसमें बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है। अच्छा, इसके रीज़न क्या क्या कहे गए हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को यूज़ क्यों किया जाता है? एक तो ये सिंपल मेथड है, एक ही खर्चीला कम होता है क्योंकि इसके लिए किसी स्टाफ की या और की रिक्वायरमेंट नहीं होती। छोटे बिजनेसेस के लिए क्या रहते हैं? सुटेबल रहते हैं क्योंकि उनके पास कुछ ही एसेट्स होती हैं, कुछ ही लायबिलिटी होती है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला लगता है इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। फ्लेक्सिबल मेथड है, डबल एंट्री सिस्टम की तरह इसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप सिंपली इसको अपनी ईजीनेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, ये अनसाइंटिफिक होता है। इसके थ्रू जो प्रॉफिट और लॉस दिखाया जाता है उसको आप क्या नहीं कर सकते हैं? असर्टेन, यानी कि उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बैलेंस शीट बनाने में डिफ़िकल्टी आती है। एसेट्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। इनकम टैक्स अथॉरिटी इसको मान्यता नहीं देती। तो ये सब आप इसके पॉइंट कर लेंगे। फिर आपको एक डिफरेंस दे रखा है डबल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम में एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि बोथ एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आपने जो पढ़ा उसमें क्या किया जाता है? कभी कभी दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन फ्यू ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है जिसमें ओनली वन एस्पेक्ट को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। आप डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट भी बनाते हैं, रियल अकाउंट भी बनाते हैं, नॉमिनल अकाउंट भी बनाते हैं, बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ओनली पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को मेंटेन किया जाता है। इसमें आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, इसमें आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किससे कैलकुलेट करते हो?
ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसमें जो ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट नहीं बनता। इसमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता लग जाती है? बैलेंस शीट से। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन इसमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगती क्योंकि इसके अंदर बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती, बल्कि बैलेंस शीट की बजाय बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक, जो जिसमें केवल एस्टिमेटेड वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आप इसके 5 पॉइंट हो गए। आप 4 इनफ है, आप लोग कर सकते हैं। ये सूटेबल रहता है स्मॉल और लार्ज दोनों बिजनेसेस के लिए। स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल रहता है। इसको आप कोर्ट में प्रूफ के रूप में दिखा सकते हैं, इसको आप कोर्ट में प्रूफ के रूप में नहीं दिखा सकते। कोई भी 4 पॉइंट जो आपको सही लगे आप लर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ये लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बजाय क्या बैलेंस शीट की बजाय क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसा है, इसका फॉर्मेट दे रखा है सेम एज इट इज़ है जैसे आपकी क्या होती है बैलेंस शीट। लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। आपको एसेट्स गिवन है, आपको लायबिलिटीज़ गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल है वो किसके थ्रू निकाली जा रही है? बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। ठीक है ना। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इधर का टोटल 4 लाख आ रहा है और इन सब आइटम का टोटल आपका 2,30,000 आ रहा है, तो आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल निकलेगी वो 1,70,000 निकलेगी। जबकि उसमें आप कैपिटल क्या करते थे? गिवन होती थी आपको। तो ये इसमें फ़र्क होगा। अब इसका डिफरेंस हम अभी आगे की थ्योरी में करेंगे। अभी पहले हम इस वीडियो में अपनी न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। और जितनी आज थ्योरी पढ़ाई है उसको रीड आउट कीजिए, साथ के साथ चैप्टर करिए। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपका हट चुका है क्योंकि इस चैप्टर के 14 या 15 ही क्वेश्चन करने हैं। आगे का ये चैप्टर हमारा इसमें इस बार जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें वो रिड्यूस हो चुका है, तो हम वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे। सबसे पहले जो आपको इसमें करना है वो आपको क्या करना है? बहुत ईजी चैप्टर है क्योंकि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट कर लिया, तो इस चैप्टर को तो आपको ऐसा लगेगा इसमें कुछ है ही नहीं। और जिनको वो चैप्टर आता होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको वो चैप्टर आता ही नहीं होगा, तो अगर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो सही रहेगा। देखो अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या दे रखा है? जो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ये आपको लर्न करना है सबसे पहले। प्रॉफिट या लॉस बोथ चीज़ हो सकती है। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आपको चारों का मीनिंग पता है। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी होती है? जो 31 मार्च को होगी। ड्राइंग्स जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करेगा। एडिशनल कैपिटल जो उसने साल के बीच में लगाई है। और ओपनिंग कैपिटल कौन सी होगी? जो उस ईयर के शुरुआत में होती है, 1 अप्रैल को या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के टाइम पे होती है। अब देखो इसको आपको बनाना है इन फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको दे रखा है अनुराग कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। देखिए इन क्वेश्चंस की पहचान कैसे करोगे? इसमें आपको बताया जाएगा कि अनुराग अपनी बुक्स को कैसे मेंटेन कर रहा है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के रूप में मेंटेन कर रहा है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैपिटल एट द एंड क्या हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ ईयर क्या हो जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। चारों चीज़ आपको गिवन है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको इसको किस में बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के रूप में बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? देखो आप लिखोगे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ऊपर हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लिखा। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या शुरू करेंगे? सबसे पहले फर्स्टली क्या लिखोगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। उसके बाद इसमें क्या ऐड कर दोगे? प्लस ड्राइंग्स। तो आपके पास ड्राइंग्स कितनी गिवन है? 3,75,000 रुपीज़। तो 8,75,000 आ गया, माइनस एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल आपके पास कितनी है? एडिशनल कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपीज़। एक चीज़ देखिए बुक में नहीं गिवन है, बट मैं जो प्रेफर करती हूँ कि माइनस के आइटम को हमेशा ब्रैकेट में शो कीजिए।
अब ये 50,000 हमें इस 3875 में से माइनस करने हैं, तो अकाउंट में माइनस की आइटम को ब्रैकेट में शो किया जाता है, तो ये माइनस होके कितने आ जाएंगे 8,25,000। अब हम माइनस क्या कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको कितनी गिवन है 7,50,000 रुपीज़, ब्रैकेट में लगा दो। अब आपके पास कितने बच गए यहाँ पर 75,000 रुपीज़। ये 75,000 आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। आ गई बात समझ में, ये 75 क्या आ गया प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, Kavish, who keeps the books of in single entry system, start business on 1st April 2016 with a capital of 3 lakh. At the end of the year 31st March 2017, assets and liabilities was as under. देखिए उसने दे रखी है 1 अप्रैल स्टार्ट करा है बिजनेस, ये 3 लाख रुपए आपकी क्या कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद उसने पोजीशन बता रखी है एट द एंड ऑफ ईयर 31st मार्च, तो ये जो पोजीशन है इस पोजीशन से आप इसकी क्या निकाल लोगे क्लोजिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 40,000 एडिशनल कैपिटल दे रखी है और उसने 15,000 रुपये किसके निकाले हैं ड्राइंग्स के। देखिए इस क्वेश्चन से मैं आपको हम बनाना सीखेंगे क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने का क्या होगा, आप क्या बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कौन सी डेट को ये डेट लिखनी ज़रूरी है एज एट 31st मार्च 2017, क्योंकि आप ईयर एंड का बना रहे हो। फिर वही बैलेंस शीट का फॉर्मेट, क्या लायबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। आगे देखिए कैश एट बैंक क्या हो जाएगी एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, मशीनरी एसेट्स, डेटर एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, बीपी लायबिलिटी। जब आप टोटल करेंगे तो आपके एसेट साइड का टोटल आएगा 4,20,000 और लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 90,000। यहाँ का टोटल आ रहा है आपका कितना 4,20,000 और यहाँ पे आपको केवल 2 आइटम गिवन है क्रेडिटर एंड बीपी, वो आपको गिवन है 70,000 एंड 20,000, तो ये टोटल आ रहा है आपका 90,000। 420 में से 90,000 माइनस करोगे तो जो अमाउंट आएगी ना वो आपकी कैपिटल आएगी, और कौन सी कैपिटल आएगी क्लोजिंग। क्लोजिंग क्यों आएगी क्योंकि ये 31st मार्च को है, और आप ब्रैकेट में मेंशन करोगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितनी हो जाएगी 3,30,000। आगे अब आपके पास चारों चीज़ है क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाल ली है, एडिशनल कैपिटल भी है और ड्राइंग्स भी है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के प्रॉफिट निकाल लोगे, कर सकते हो ये क्वेश्चन। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, मिस प्रियंका रन ए स्मॉल बेकरी शॉप, ही वाज नॉट मेंटेनिंग हर अकाउंट इन ए डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री नहीं बना रही तो सिंगल बना रही है। ऑन 1st अप्रैल ही हैड स्टार्टेड द बिजनेस। स्टार्टिंग की कैपिटल क्या कहलाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। 31st मार्च को उसने ये डाटा प्रोवाइड करे हैं। अब इन डाटा से क्या बनेगी तुम्हारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखो अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, सप्लायर इज योर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कितने हैं 17,500 के। स्टॉक आपकी एसेट्स हो गई रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का, फिक्स एसेट्स हो गई। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे डेटर। शी हैड विड्रॉन 2,500 पर मंथ फॉर मेटिंग हर पर्सनल एक्सपेंसेस। अब देखो इसको इस चैप्टर में ध्यान रखना 2,500 रुपये पर मंथ निकाल रही है, तो उसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी 30,000 रुपीज़। जो उसकी टोटल ड्राइंग्स होएगी वो कितने रुपए हो जाएगी आपकी 30,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो ड्राइंग्स 30,000 है। शी हैड इंट्रोड्यूस 7,000 एज ड्यूरिंग द ईयर, तो ये एडिशनल कैपिटल हो गई। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड इज़ योर एसेट्स और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ योर लायबिलिटी। फिर वही सेम प्रोसीजर, ये टोटल कीजिए, इसमें से इन दोनों को माइनस कीजिए, तो आपके पास कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर करके। फिर आपके पास चारों चीज़ है, ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, 30,000 ड्राइंग्स है और 7,000 रुपये एडिशनल कैपिटल है। बहुत ईजी चैप्टर है ये। देखिए फोर्थ है, मेसर्स अनु स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल 4 लाख ऑन 1st अक्टूबर। अब उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कब 1 अक्टूबर को 4 लाख रुपए से, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी 4 लाख रुपए। शी बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड 1 लाख
at 10% per annum interest pay for the business bought further 75,000 as capital। उसने अपने फ्रेंड से लोन लिया है कितने रुपए का, 1 लाख का, और उस पर 10% पर एनम क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। और वो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल कितने रुपए लेके आई है, 75,000। ये 31 मार्च को पोजीशन बता रखी है। और शी विड्रो 8,000 पर मंथ, अब पर मंथ निकाल रही है, तो पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, 96,000 रुपीज़। ठीक है, पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, 96,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, सॉरी ड्राइंग्स जो होंगी वो 96 नहीं होंगी, क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है कब, 1 अक्टूबर से। तो और आप बना कब रहे हैं, 31 मार्च, तो उसने केवल 6 महीने के लिए ड्राइंग्स करी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 8,000 मल्टीप्लाई 6, तो 48,000 की ड्राइंग्स होगी। ये बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि ये बिज़नेस कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अक्टूबर को। अब देखिए हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो 31 मार्च को बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। कैश इन हैंड इज़ योर एसेट्स, स्टॉक भी 4,70,000 का एसेट्स, डेटर भी एसेट्स, क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, लायबिलिटी। साथ के साथ जो उसने अपने फ्रेंड से लोन लिया हुआ है 1 लाख का, वो भी उसकी क्या होंगी, लायबिलिटी होंगी। बैलेंसिंग फिगर करके आपकी क्या निकल जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब हमने, आप ये कहेंगे कि इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है, इन्होंने ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है कि इंटरेस्ट क्या किया जा चुका है, पे किया जा चुका है, तो हम इंटरेस्ट की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन है, और जो थ्योरी कराई है ये आप लोगों को करनी है। मंडे को हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।